नमस्कार दोस्तों, अभी अपने रेखा और कोण चल रहा था। पहला पार्ट मैंने करवा दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा पार्ट शुरुआत कर रहे हैं रेखा व कोण का सेकंड पार्ट। कौन सा? सेकंड पार्ट, जिसको रेखा क्या होती है, कोण क्या होती है, रेखा कैसे बनती है, कोण कैसे बनते हैं, कोणों के प्रकार क्या है, रेखाओं के प्रकार क्या है, रेखाओं के जोड़े कैसे बन सकते हैं, पूरक कोण, संपूरक कोण है और परिवर्ती कोण है, वो सारा सिस्टम पता नहीं है तो प्लीज़ इसका पहला पार्ट आप देख लीजिए, नहीं तो आगे का सिस्टम आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो ये पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो रेखा व कोण पार्ट फर्स्ट नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा अपने आपसे कि मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, रेखा और कोण। सबसे पहले मैंने आपको कोणों को अलग बताया था, रेखाओं का अलग बताया था। अब देखिए रेखाओं और कोणों के बारे में थ्योरम बनती है कुछ प्रमेय जो आपको याद होनी चाहिए। जिस भी एग्जाम में रेखा और कोण चैप्टर आता है, रीट में तो लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों में है, जिसमें भी ये चैप्टर आता है उसमें से इन थ्योरमों में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक कई बार दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोण कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, दो रेखाएं ऐसे काटे, मैंने आपको बताया था तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं, या तो दो रेखाएं ऐसे काटे या दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, समांतर बोल सकते हो, या दूसरा पार्ट प्रति समांतर हो, और या तीसरी बात रेखा के ऊपर रेखा हो। अब देखिए रेखा के ऊपर रेखा हो तो अपने पास एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं सेम ही रेखा है, संपाती रेखा है, तो ये तो अपने यूज में नहीं आएगा, ये तो अपने यूज में नहीं आएगा, परिवर्ती कोण में आएगा। तो ये दो यूज में आएंगे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, मान लीजिए ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, काट रही है, तो तब कितने कोण निर्मित हुए? 4। कितने? 1 2 3 4। कितने कोण निर्मित हो गए? 4। अब मान लीजिए अब मेरे पास डी नहीं है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे डी बना रख दूं, ऐसे ये डी, तो ये रेखा पर बना युग्म है, इसको बोलते हैं रेखा कोण युग्म। इसको भूल जाएं एक बार, तो ये देखिए ये एक रेखा आ गई प्लेन, प्लेन रेखा पर रेखा कोणों का जोड़ा बन गया ना, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो इसको बोलते हैं रेखा कोण युग्म। इसका योग हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये प्लेन रेखा आ गई, प्लेन रेखा डी पर कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। तो चाहिए कितना ही हो, चाहिए 70 है तो वो बाकी 110 हो जाएगा, ये 50 है तो बाकी उतना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो रेखा कोण युग्म से एंगल अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो ये 20 दे दिया जाए तो वो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना? 160 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, ये हो गया रेखा कोण युग्म। रेखा, किसी रेखा पर कोई भी ऐसी रेखा बनी है, मान लो कोई भी रेखा बनी हो, उससे अपने मतलब बनी है एक बार ये, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों का योग भी क्या होगा? 180। इनको बोलते हैं रेखा कोण युग्म, या बोल सकते हैं एक ही रेखा पर बने कोण। अब इसके बाद में दूसरा आता है जी, जब भी दो रेखाएं ऐसे काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, और मैं इसको अलग निशान से दर्शा रहा हूं, ये कोण इसके बराबर होगा। इनको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा नाम, आगे मैं ये नाम ही यूज करूंगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये आप आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं ये दे दूं 50 डिग्री, तो ये बताओ, तो ये पहली बात तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे? ये 50 है तो इसके साथ वाला कितना होना चाहिए रेखा से? 130 डिग्री होना चाहिए। कितना? 130 डिग्री। अन्यथा वैसे निकाल सकते हो, ये 50 है तो सामने का कितना हो गया? 50। और आपको बताया था एक बिंदु पर अधिकतम कोण कितना बनता है? 0 से लेकर 180, 180 से 360, कितना बनता है? 360। 360 में से देखो 50 और 50 100 तो घटा देते हैं, 260 बच गया। 260 के ये बराबर कोण होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, यानी 260 के बराबर टुकड़े कर दो तो 130 डिग्री और 130 डिग्री कितना आ रहा था?
130 डिग्री। ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों में ये बढ़िया बात है कि आप रेखा कोण युग्म से कर सकते हो, शीर्षाभिमुख से कर सकते हो, 2-3 चीजें आपको और बताई जाएंगी। तो जो भी आपके लग रहा है उससे, यानी एक क्वेश्चन 3-4 टाइप से हो सकता है। तो अब पहली थ्योरम आपको बताई थी, रेखा कोण युग्म का युग्मों का योग कितना होता है 180। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। ध्यान रखिए 2 कोण होना जरूरी नहीं है, 3 कोण भी हो सकता है। जैसे मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये रेखा है इस पर ये कोण बना दिए, तो एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, तो इनका योग तीनों का 180 होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा उलझने की बात नहीं है, ध्यान रखिए। इसको x डिग्री मान लेता हूँ, इसको y डिग्री मान लेता हूँ, इसको z डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर इस रेखा को माने तो y प्लस एक्स प्लस वाई और z इनका योग 180 है, तीनों का योग कुल मिलाकर 180 ही है। यानी ऐसे प्रश्न दे दिया जाए कि x प्लस वाई का मान अगर 110 है तो z का मान क्या आएगा, तो इन दोनों का मान कितना है, इस रेखा को एक बार भूल जाओ, तो ये इन दोनों का मान कितना आ गया 110 डिग्री। तो आपको बताया था रेखा पर बना कोण 180 होता है, तो ये 110 आ गया, तो बाकी कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको बता दिया दूसरी थ्योरम शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी थ्योरम कौन सी होती है, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक कौन सी, काटने वाली, अभी जो पहले बताया था, तिर्यक रेखाओं से बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी थ्योरम आपकी आती है जी, अगर 2 समांतर रेखाओं को कोई रेखा ऐसे काट रही है, ऐसे काटे मतलब नहीं, 2 समांतर रेखाओं को कोई एक ऐसी रेखा काट रही है, तब ये कोण जो होते हैं अंतः कोण, ये इनका योग 180 होता है। ध्यान रखिए अंदर वाले, इस साइड में अंदर ये बन रहा है, इस साइड में अंदर ये बन रहा है, और ऑपोजिट साइड देखें तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों का योग 180 होगा। कितना होगा, अंत आसन कोण भी बोलते हैं इसको कई बार, आसन कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। वैसे देखिए इन दोनों का भी 180 होगा, क्योंकि ये रेखा बन रही है, ऐसे डी रख के देखे तो 180 बनेगा, इन दोनों का भी 180 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको वैसे समझे तो देखो कैसे होगा, ये एक ही कोण से अगर अपने सारे कोण निकाले तो कैसे निकलेंगे। मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री दे देते हैं, बाकी सारे कोण पता लग जाए, ये 30 डिग्री है तो ये सामने वाला कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 2 रेखाएं काट रही है, शीर्षाभिमुख कोण, ये 30-30 60 हो गया, 360 में से 60 घटा दो, क्योंकि पूरा कोण कितना बनता है 360, उसमें से 60 घटा दो तो कितना आ गया 300 डिग्री। 300 डिग्री के 2 बराबर कोण होने चाहिए, तो ये कितना हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 150 डिग्री है, अभी आपको बोला था इन दोनों का योग कितना है 180, 180 में से ये 150 है, ये कितना आ गया 30, ये 30 है तो वापिस वही 30 आ गया, वो 150 आ गया, और ये 150 आ गया। तो अब इसको बोलते हैं अंतः कोण। ये दोनों का योग कितना आ रहा है देखो 180, ये थ्योरम है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180, ये भी थ्योरम है। ठीक है, चाहूँ तो मैं इस पे भी आगे 2 थ्योरम और वो समझा देता हूँ, तो समझा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। इसके बाद में आती है चौथी थ्योरम एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण, एकांतर कोण वो होता है जब 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार उसको काटे, जेड आकृति बने, चाहे ये आकृति बन गई चाहे ये भी जेड माना जाता है। 2 समांतर रेखाओं को एक दूसरे को काटे तब कोण बराबर होते हैं। कौन कौन से, देखो ये कोण इसके बराबर है या नहीं, यानी सामान्यतः ये बोल सकते हो जेड आकृति का कोण बराबर होता है, चाहे जेड उल्टा बने, चाहे ध्यान रखने वाली बात ये तब भी लगता है जब ये दोनों दी गई रेखाएं समांतर हो। तो
उसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये डायरेक्ट बराबर होता है। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये 30 है तो इसके सामने का कितना हो गया 30। और अब देखो ये z बन गया ना, ये z बन गया तो ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इनको बोलते हैं एकांतर कोण। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आता है इसके बाद में आपके नेक्स्ट आती है थ्योरम 5वीं, जिसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो समांतर रेखा है उसको एक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब एक जैसे कोण जो आमने दिखने में एक जैसे। ये इसका ऊपर वाला है, मैं मान लेता हूँ ये कोण x डिग्री है, ये x डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा x डिग्री, और बाकी बच गया उसको y और y मान लेता हूँ, ठीक है। या इसको मैं अंकों में समझाऊं तो आपको और आसानी होगी। मान लेते हैं इसको 50 डिग्री मान लिया, ये 50 हो गया तो ये 50 हो गया, 50 50 100 बच गया कितना 360 में से 260, 260 में से ये कोण कितना बच गया 130, 130 रेखा से भी निकाल सकते हो। ये 50 डिग्री है तो रेखा पर 180 बनता है, 50 में से बाकी कितना बचेगा 130। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 50 ये 50 ये 130 130 आपको पता लग गया। अभी चाहे एकांतर कोण लगा दो चाहे अंतः कोण लगा दो, योग 180 होता है, एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो ये z बन गया, ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 50, ये 50 है तो सामने वाला शीर्षाभिमुख कितना आ जाएगा 50, ये 50 है तो इसके साथ वाली रेखा का कोण कितना आ जाएगा 130, ये 130 है तो इसके सामने का कितना आ जाएगा 130। वही सेम टू सेम एंगल यहाँ पे बन रहे हैं या नहीं, 130 का 130, ये 50 का 50, ये 50 का 50, ये 130 का 130, वही लगा दिया मैंने, रेखा कोण युग्म भी लगा दिया, शीर्षाभिमुख कोण भी लगा दिया, एकांतर कोण भी लगा दिया, तो वो सेम टू सेम कोण यहाँ पे बन रहे हैं ना। तो ऐसे कोणों को बोलते हैं संगत कोण। इस 50 के संगत कोण क्या है ये 50 है, इस 130 का संगत कोण क्या है ये 130 है, इस 130 का संगत कोण क्या है ये 130 है, इस 50 का संगत कोण क्या है ये 50 है। इसको ऐसे बता सकते सीधा, ये मान लीजिए इस प्रकार कुछ दिया है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए 50 का संगत कोण कौन सा है, तो 50 ये यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो 50 का संगत कोण क्या आएगा x। अब पूछ लिया जाए y, इस y का संगत कोण क्या है, यहाँ पे कुछ अलग दिया हो मान लो, y का संगत कोण पूछ, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, कितना बच गया 100, बाकी 260 बच गया, 360 डिग्री में से ना ये पूरा 360 हो गया, और 100 ये घट गया, बाकी 260 बच गया, 260 में से ये कोण बराबर हो जाए। या ऐसे ही देख लो 50 है तो साथ वाला कितना होगा, क्योंकि रेखा पर 180 होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो y का संगत कोण क्या होगा 130। अब ये थे जी थ्योरम, इनसे बाहर क्वेश्चन रेखाओं रेखाओं में नहीं आया है, रेखाओं रेखाओं में नहीं आया है, इनसे बाहर क्वेश्चन। तो ये थ्योरम में थी, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली थ्योरम क्या थी, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, रेखा कोण युग्म बोलते हैं जिसको, दो कोण हो चाहे तीन कोण। दूसरी थ्योरम आपकी थी कौन सी थी, शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का मान शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होते हैं। तीसरी आपको बता दी अंतः कोण, एक साइड में दो अंतः कोण बने उनका योग 180 होगा। इसके बाद में बता दिया आपको एकांतर कोण, एकांतर यानी जेड आकृति बन रही है, दो रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा को ये काट रही है, जेड आकृति बन रही है तो उसके एकांतर कोण जेड वाले कोण बराबर होंगे, वो चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो। उसके बाद में आपको बता दिया संगत कोण, संगत कोण में आपको बता दिया अगर दो रेखाओं को समांतर रेखाओं इस प्रकार रेखा काट रही है तो ठीक ऊपर वाला ठीक ऊपर वाले के बराबर, ठीक नीचे वाला ठीक नीचे वाले के बराबर, यानी सेम टू सेम रहता है, उसको बोलते हैं संगत कोण। ये आपकी थ्योरम थी। इसके बाद में शायद आपके कोई थ्योरम नहीं है। अब इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आसान से एक बार। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये लो जी, ये कोई रेखा दे दी आपको,
ठीक है, इस प्रकार कोण दे दिया। ठीक है, एक को तो बताया है ए और एक को बी, इसको ए, एक को बी। आपको पूछा है, बताया गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:1, तो ए तथा बी का मान। तो सबसे पहली बात आपको पता है ये कोण अनुपात में दिए, तो संख्या कौन सी है, अनुपातिक संख्या। अनुपातिक संख्या जब भी आती है तब उनको ऐसे माना जाता है, माना पहला कोण या ए बराबर 2 है तो उसको 2 नहीं मानेंगे, 2x मानेंगे। 1 है तो उसको क्या मानेंगे, x। अब आपको पता होना चाहिए ये रेखा पर बना कोण है तो इनका योग 180, यानी x और 2x का योग कितना होगा, 180। तो ये हो गया x प्लस 2x बराबर 180। तो कितना हो गया, 2 और 1 3x बराबर 180, x बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 120 डिग्री। ठीक है, अनुपात में ऐसे आ सकता है या सीधा ही आ सकता है। जैसे और कोई क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये कुछ कोण है, मैं इनको दर्शा रहा हूं, ए बी एक्स वाई सी जेड। अब आपको इसमें से पूछ लिया जाए जी y का संपूरक कोण, तो कैसे करोगे। सबसे पहली बात y यहाँ पे आ रही है, ठीक है, या तो y इस रेखा के साथ आ रही है, आपको छाया में नहीं दिख रहा हो, इस रेखा के साथ, या y इस रेखा के साथ आ रहा है। इस रेखा से संपूरक मैंने बताया था ऐसे कोण जिनका योग 180 हो। अब y का संपूरक क्या बच गया, y में क्या जोड़ेगी सीधी रेखा बन जाए, c और z जोड़ना पड़ेगा, यानी y का संपूरक क्या आएगा, c प्लस z। और इस साइड में देखें तो y का संपूरक क्या आएगा, x प्लस b। क्या आएगा, x प्लस b। ध्यान रखिए ये ABC मैंने इसलिए दिया है ताकि आप एंगल से करोगे तो और आसान हो जाए, 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे कुछ दिया होगा। पूरक पूछ लिया जाएगा तो जिनका योग 90 हो, 90 के लिए आपको एंगल दिया होगा या ऐसा कुछ निशान होगा, वो 90 हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। इसके बाद में जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एक, इस प्रकार सरल रेखा दी है, ये कोण दे दी है x y z। ठीक है, और इनका दिया आपको अनुपात, सॉरी मैं डिग्री लगाना भूल जाता हूँ, इनका अनुपात दिया गया आपको 5:4:6, 5:4:6। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या दिया है, सॉरी x y z है ना, x अनुपात तो y अनुपात z में 5:4:6। अभी पहले बताया था x के हिसाब से माने तो ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, ये 6x हो गया। तो ये एक ही रेखा पर बन रहे तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180, है ना। अभी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये हो गया 5 और 4 9, 9 और 6 15x बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा 180/15, कितना आ जाएगा 3 12 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 12 डिग्री। अब 12 डिग्री यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो पहला कोण बन जाएगा 5 × 12 60 डिग्री, दूसरा कोण बन जाएगा 4 × 12 48 डिग्री, तीसरा कोण बन जाएगा 6 × 12, कितना हो जाएगा 12 6 72 डिग्री। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, सिर्फ एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी बन जाती है। बच्चे सोचते हैं कि सर काफ़ी लंबी बन रही है वीडियो। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और जो अच्छा बनेगा, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, कोई भी ए बी कुछ भी मान लेते हैं,
उनमें से आपको दिया है एक कोण दिया ये 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, ये ए बी है और ये क्या है सी डी और ये ओ है। तो ये आपको कोण ए ओ सी दिए, कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री ऐसे क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा। उसके बाद में आपको पूछा है जी कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। सबसे पहली बात यहाँ से कुछ भी पूछ ले चारों कोण आ जाए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कौन सा पूछा है, ये दिया और ये पूछा है बी ओ सी। तो सबसे पहली बात इसको वैसे भी कर सकते हो, पहला टाइप ये रेखा बन रही है, रेखा पर ये 50 है तो दूसरा क्या आएगा 130 डिग्री, क्योंकि 180 योग होना चाहिए ना, मैंने अभी पहली थ्योरम बताई थी, तो योग 180 होना चाहिए। नहीं तो दूसरा टाइप ऐसे कर सकते हो कि ये 50 है तो ये कितना हो गया 50, ठीक है। अब ये दो कोण बच गए बराबर कोण, इसको मैं मिटा रहा हूँ या लिख लेता हूँ। एक बिंदु पर अधिकतम कोण कितना बनता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ 360 डिग्री, 180 180 कितना बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये 50 बन गया, ये 50 बन गया, तो 100 तो घट गया, बाकी दो कोण बच गए, बाकी दो कोणों का योग बच गया ना कितना 260। 260 में वो कोण भी बराबर होते क्योंकि वो शीर्षाभिमुख आमने सामने, तो दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री के आएंगे 130 30 डिग्री के। यानी एक क्वेश्चन से आप सारा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद में एक क्वेश्चन और करवा के नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया है जी इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा, बाकी जो थ्योरम में आपको बता दिए उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है उन थ्योरमों को अगर आप समझ गए हो तो वो आपका 100% हो जाएगा। आपको पूछा है कोण ए ओ सी, ये था ए ओ सी बी और डी, ये आकृति दी गई। आपको पूछा है कोण ए ओ सी। सबसे पहली बात आपको आमने सामने के कोण दिए, एक्स में डिग्री में कुछ भी, आमने सामने के कोण आपको पता है क्या होता है बराबर होते हैं, तो मैं बराबर कर दूं ना शीर्षाभिमुख कोण से। तो पहली बात ये कर सकते हैं 3x + 10 = 2x + 30, ये इधर ला के घट जाएगा क्योंकि उधर प्लस का इधर माइनस का, तो x, और ये उधर जाकर घट जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। x का मान 20 डिग्री आ गया। अब एंगल निकाल लो कोण, तो ये कोण कितना आ गया 3 × 20 + 10 कितना हो गया 70 डिग्री। ये कोण कितना हो गया 70 डिग्री। दूसरा रख के निकालने की जरूरत नहीं है, वो 70 है तो ऑटोमेटिक क्या आएगा 70 डिग्री आएगा। अब आपको पूछा ये वाला जी, ये वाला पूछा तो ये 70 है, इसके साथ वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री, या ऐसे कर लो इसके साथ वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री, या ऐसे कर लो चारों कोणों का योग 360 होता है, उनमें से ये 2 70 70 के घटा दो, बाकी जो बच गया उसके 2 टुकड़े कर लो। तो इस प्रकार कुल जो आपको 5 थ्योरम में बताई, शायद 5 या 6 थ्योरम में बताई, उनसे बाहर प्रश्न नहीं आ रहा है। अगर आपने ढंग से उनको समझ लिया है तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही करवाएंगे। अब नोट करिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना है और नोटिफिकेशन वाला बटन आपने ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे और टाइप भी करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे त्रिभुज। तो गुड बाय, मिलते हैं।